दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मनापुरम के क्वार्टर 4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में और साल भर के रिजल्ट्स को भी हम लोग एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले सालों के साथ में। तो देखेंगे दोस्तों इसके अंदर में किस तरह के इंपॉर्टेंट रेशियोज है या फिर इसके शेयर प्राइस के अंदर में कैसा मूवमेंट रहा है। वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे, फ्यूचर आउटलुक क्या है वो देखेंगे। साथ ही साथ विशेष ध्यान देंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि कौन इसको बेच रहा है और खरीद रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मनापुरम बेसिकली जो है गोल्ड लोन में काम करता है, तो अभी फिलहाल उसने माइक्रो फाइनेंस के अंदर में डाइवर्सिफाई किया है। 2015 में उन्होंने आशीर्वाद को खरीदा था। इसके अलावा व्हीकल फाइनेंस के अंदर में और हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में भी वो काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ उन्होंने दिखाई है। दोस्तों, अब देखते हैं इनके क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के किस तरह के नतीजे रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट इनकम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1356 करोड़ रुपए से ये बढ़ के जो है 1471 करोड़ की हो गई है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है अच्छा उछाल आया है, देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंपेयर करते हो सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर के साथ में, तो यहां पे लगभग 44-45% का उछाल आपको देखने को मिला है। अगर आप साल भर के बेसिस पे देखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, 4000 करोड़ की 5200 करोड़ के पार पहुंची है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से तो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, यहां पर कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंस साइड की। तो एक्सपेंस साइड में आप देखिए दोस्तों, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे होंगे, बॉन्ड्स हो सकते हैं या इक्विटीज हो सकता है दोस्तों, वहां पर उन्होंने अच्छा खासा जो है इंपेयरमेंट यानी कि लॉस बुक किया है 122 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में वो सिर्फ 49 करोड़ था। और अगर हम सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर देखें तो सिर्फ 14 करोड़ रुपीस का था। तो दोस्तों, इसी की वजह से आप देखिए इनका जो है एक्सपेंस काफी बढ़ गया है, कंपेयर करेंगे हम लोग यहां पर तो। और आप देखेंगे साल भर में आप देखेंगे कि 2019 के अंदर में 54 करोड़ रुपीस का ये इंपेयरमेंट था, तो ये 237 करोड़ का हो गया। तो दोस्तों, इसका समझ में आता है कि इसकी वजह से जो है प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आप समझिए दोस्तों, ये इंपेयरमेंट इसीलिए हुआ है बिकॉज हो सकता है कई सारी एंटिटीज का जो है परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, वो फेल भी हो सकती है, इंसॉल्वेंट भी हो सकती है। तो यहां पर ये प्रोविजन किया गया है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट साइड की। तो प्रॉफिट साइड में आप देखेंगे स्लाइटली जो है प्रॉफिट कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं 544 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर के अंदर में इनका प्रॉफिट था, तो दोस्तों ये 534 पर आ गया है। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूं। साल भर के प्रॉफिट में हालांकि उछाल देखने को मिला है। जो पिछले साल 2019 का प्रॉफिट था 1450 करोड़ के आसपास, वो 2000 करोड़ पर पहुंच गया है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कि ओनर्स को कैसा जो है प्रॉफिट जाने वाला है, तो यहां आप देखेंगे इस क्वार्टर के अंदर में जो है जाने वाला है 394 करोड़। सो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम दिख रहा है, 5-6 करोड़ का। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर सेम ईयर से, तो ऐसे केस के अंदर में बढ़ोतरी यहां पे देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। 2019 में 940 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है बढ़ के लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है, तो काफी अच्छा है। और दोस्तों, काफी अच्छा जंप जो है इसके ईपीएस में आपको देखने को मिलेगा, जहां इसका ईपीएस 2019 का 10.9 है, तो दोस्तों वो बढ़ के हो गया है 17.3। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, यानी कि इनका लोन पोर्टफोलियो। तो कंसोलिडेटेड लोन पोर्टफोलियो अगर हम इसका देखते हैं, तो यहां पर जो है अलग अलग सेगमेंट्स आपको दिखेंगे दोस्तों। और आप देखिए इनके सेगमेंट्स का टोटल यहां पर दिख रहा है, ये 2017 का टोटल आप देखेंगे लगभग 13,000 करोड़ रुपए का है। ये आपको जो फिगर्स है रुपीस मिलियन के अंदर में दी हुई है, मैं करोड़ के अंदर में कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे दोस्तों 2020 का 25,000 करोड़ का जो है इनका पोर्टफोलियो है, उसमें आप देखेंगे 1,70,000 यानी कि आप देखिए 17,000 करोड़ का पोर्टफोलियो जो है गोल्ड का है। तो आप समझ लीजिए लगभग 68-70% जो है हिस्सा गोल्ड लोन के अंदर में है। सेकंड देखिए दोस्तों, यहाँ का 5,000 करोड़ का इनका माइक्रो फाइनेंस का जो है लोन पोर्टफोलियो बढ़ गया है। तो आप देखिए सेकंड सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इनका जो है आपको दिखेगा, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। और उसके बाद में आपको दिखेगा व्हीकल फाइनेंस। तो यहां पर जो है कंपनी डाइवर्सिफाई होने की कोशिश कर रही है, बिकॉज एक हद तक ही आप जो है गोल्ड लोन्स बांट सकते हैं, वहां पे ग्रोथ कम होती जाती है, यानी कि ग्रोथ जो है इतनी आप फास्ट नहीं कर सकते जैसे शुरुआत में आप करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर में यहां पर कंपनी जो है बाकी सेक्टर्स के अंदर में जा रही है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 16.6% का जो है सीएजीआर ग्रोथ इनके लोन पोर्टफोलियो के अंदर में दिख रहा है। और अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करते हैं तो स्टेडीली जो है इनका ग्रोथ हो रहा है लोन पोर्टफोलियो के अंदर में। तो बाय फार यहां पर जो है सब चीजें अच्छी दिख रही है एज क्वार्टर 4 FY20 का रिजल्ट्स अगर हम लोग देते हैं तो।
अब दोस्तों बात करते हैं सेगमेंट एनालिसिस की कौन सी जगह से इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आता है, रेवेन्यू आता है और कितना प्रॉफिट वो कमाते हैं, किस तरह की मार्जिन्स है। तो दोस्तों लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आया है गोल्ड लोन एंड अदर्स से, और दोस्तों वहां से प्रॉफिट आया है 460 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 400 करोड़ का इंटरेस्ट आया है और वहां से माइक्रो फाइनेंस में इनको 75 करोड़ के करीब का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इससे समझ में आता है कि गोल्ड लोन्स एंड अदर वाले सेगमेंट के अंदर में इनकी मार्जिन काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं 30% के ऊपर की मार्जिन है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस के अंदर में यहाँ पे मार्जिन इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ पे प्रोविजंस किए गए हो। गोल्ड लोन्स के केसेस में आपको सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है और ये काफी लिक्विड सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 4400 यानी 4500 करोड़ रुपए का कम से कम यहाँ पर जो है रेवेन्यू आया है गोल्ड एंड अदर से, और वहां पर 1700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। और आप देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस के अंदर में जो है यहाँ 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है और यहाँ पे 310 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी भी ये कंपनी जो है बहुत बड़े पोर्शन के लिए जो है आप समझ सकते हैं किस पे डिपेंडेंट है, तो इट्स डिपेंडेंट अपॉन द गोल्ड लोन। यस, माइक्रो फाइनेंस के अंदर में वो अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनके एनपीए की, बिकॉज किसी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी की, तो ऐसे केस के अंदर में हमको इसके एनपीए देखना जो है जरूरी हो जाता है। तो इनके एनपीए आप देखेंगे कहीं 2% जीएनपीए हुआ करता था दोस्तों, इनका जो है कम होते होके 0.9 पर आया है। तो यहाँ FY19 के मुकाबले इनका जीएनपीए जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एनएनपीए की, तो आप भी एनएनपीए 0.3 से 0.5 पर चला गया है, और इसके लिए एक रीजन जो है बहुत ही बेसिक है। लॉकडाउन हमारे देश के अंदर में आया, तो उसके बाद में सभी तरह की बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग कंपनियां जो है प्रोविजंस अपने बढ़ा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए दोस्तों, Q3 के बाद ही इनके प्रोविजंस बढ़े हैं। तो यहां पर लेकिन ये सिचुएशन जो है बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। ऐसी इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन अगर मैं देखूं एनपीए की, तो सिर्फ मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर ही दिखती है। अब दोस्तों इसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं, तो यहां पर ये मन्नापुरम जो है पूरी तरह से दिल जीत लेती है। 23.4% बहुत ही मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी यहां पर दिखता है, मेंटेन किया हुआ है। हालांकि ये कम हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे कोई भी चिंता की बात नहीं दिखती बिल्कुल भी। अब दोस्तों बात करते हैं इनके एडजस्टेड रिटर्न रेशियोज की, तो यहां पर दोस्तों एक वन टाइम बेनिफिट है, उसको एडजस्ट करने के बाद अगर इनके रिटर्न रेशियोज देखें तो FY19 के अंदर में आप पाएंगे दोस्तों कि इनके रिटर्न्स रेशियो देखिए 22.9% रहे हैं, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट की बात करते हैं तो दोस्तों ये 5.9 रहे हैं। तो ये काफी अच्छे दिखते हैं। अगर पिछले क्वार्टर्स की बात करें तो ये तो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो 25.9 का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दिखता है, जो काफी अच्छा है। और अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें 6.4 दिखता है, ये भी काफी अच्छा है। तो सो फॉर जो है यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है पोस्ट किए गए हैं कंपनी द्वारा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर प्राइस के मूवमेंट के बारे में, तो दोस्तों इनका हाईएस्ट गया था 194 रुपीस का। अब मैं जो ये पर्टिकुलर डेटा देता हूँ 16 मई का देख रहा हूँ दोस्तों, फ्राइडे का, तो आप देखेंगे 194 रुपीस का इनका हाईएस्ट गया और लोएस्ट गया है 74 रुपीस का। हमारा इसके अंदर में हमेशा मानना था कि ये स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल्स के स्ट्रॉन्ग है, हम पॉजिटिव थे इसके बारे में। तो इसके बारे में हमने फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए ये फॉलिंग होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम, एंड कोविड प्रॉब्लम के बाद बहुत नीचे गया, लेकिन जो है वापस से जो है स्टीप इसमें जो है रिकवरी भी आई है। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि वी शेप रिकवरी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट्स आने के पहले दोस्तों 3% ये अब भी देखने को मिला है पूरी तरह से। ये इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं दोस्तों टिकर टेप से, तो टिकर टेप को जो है आप विजिट कर सकते हैं, वो हमारे वीडियो के स्पॉन्सर भी है, एक बार जरूर जाइए। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं 5 साल की, तो बहुत ही खास जो है रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 272%। और अगर ये फॉल को जो है हम थोड़ा इग्नोर करते थे तो यहां पर काफी अच्छा रिटर्न आपको जो है दिखता था, लगभग 350% के करीब करीब। तो दोस्तों इसने जो परफॉर्मेंस किया है सालों साल जो है उसका रिवॉर्ड उसको शेयर मार्केट के अंदर में मिला है। कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है साउंड लगता है बिकॉज इट इज अबाउट गोल्ड लोन, और गोल्ड बहुत ही लिक्विड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसको जो है जानना बहुत जरूरी है, काफी इंटरेस्टिंग भी है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे 35.04% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन उसमें से 0.76% जो है प्लेज किया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इट्स ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो आप देखेंगे दोस्तों ये तो अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ा रहे थे, स्थिर हो, लेकिन दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर में देखिए दोस्तों अच्छी खासी 3-4% से जो है फॉल आया है। लेकिन इसको किसने लपका है तो देख लेते हैं दोस्तों।
इसको जो है किसने खरीदा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आप देखेंगे 5.74 थी, तो उससे जो है ये बढ़कर हो गया है 8.50। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन पब्लिक ने, HNIS ने भी जो है अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। वैसे ये कहा जाता है मार्केट्स के अंदर में कि जब 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 FIS सेल कर रही है उस समय बाय करना चाहिए, और जब FIS बाय कर रही है उस समय सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका दिखता है। ये भी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको टिकर टेप में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो है इसके वैल्यूएशन पे, बिकॉज इससे डिसाइड होता है कि भाई अभी इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें कंफर्टेबल दिखती है। 10,000 CR का इसका जो है आपको वैल्यूएशन दिखता है। सेम वैल्यूएशन आपको IDFC फर्स्ट बैंक का भी दिखेगा, मुझे याद आ रहा है इसीलिए बता रहा हूँ, दैट्स इट। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7.33 इसका पी चल रहा है, जबकि मार्केट पी देखिए दोस्तों 23 चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ कंपैरिजन करने के लिए जो है बजाज फाइनेंस आ जाता है, दूसरी बड़ी बड़ी NBFCs आ जाती है। तो यहाँ पर जो है मार्केट पी अगर आप देखेंगे, यानी कि मार्केट ना इंडस्ट्री पी जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही सस्ती दिखती है दोस्तों। ऐसे केस के अंदर में जो है ये अच्छा बेट हो सकता है अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करें, लेकिन अभी रिस्क कवर करना बाकी है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेंगे। थोड़ी रिसेंट न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। दो न्यूज है इसके रिस्पेक्ट में रिसेंट में। सबसे पहले तो दोस्तों मनापुरम 500 करोड़ रुपए का डेट सिक्योरिटीज इशू करने वाला है। तो बेसिकली इसका एक ही रीजन है कि ये जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, उसके थ्रू वो सेल आउट हो जाए, उसके थ्रू जो है वो पार हो जाए पूरी तरह से। और सेकेंड दोस्तों इन्होंने जो है इनका जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है आशीर्वाद के नाम से ये लोग चलाते हैं, तो 5,000 करोड़ जो है क्रॉस हो गया है। तो ये दो मेजर न्यूज जो है इसके रिस्पेक्ट में चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर आउटलुक हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। इसके लिए आप पूरे डिस्क्लेमर्स अच्छी तरह से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी पर्सनल राय ले रहा हूँ, और इसके अलावा जो है आप जो है यूट्यूब के किसी भी वीडियो के बेसिस पे कोई भी ओपिनियन या डिसीजन ना लीजिए, अपना एनालिसिस कर लीजिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करके ही डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल सलाहकार से जरूर पूछ लीजिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर रखे। सबसे पहले ये जो रिजल्ट है दोस्तों Q4 FY20 या फिर FY20 के पूरे रिजल्ट्स हम लोग ले ले, तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो है उसको सही तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज आप देख चुके हैं अप्रैल पूरा लॉकडाउन के अंदर में गया, मई का आधा महीना भी लगभग लॉकडाउन के अंदर में गया, अभी भी मेजर सिटीज के अंदर में लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे केस के अंदर में दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है फाइनेंशियली थोड़ी बढ़ेगी, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज के। नंबर 2 दोस्तों एनपीए जो है यहां से बढ़ेंगे। जो आपने एनपीए देखे 0.9 के जीएनपीए और आपने देखा एनएनपीए 0.5 का, तो वो केस जो है बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में। दोस्तों यहां पर बिजनेस एज हॉल्ट है, यानी कि बिजनेस रुक गया है, नई फाइनेंसिंग जो है कम होगी, तो जो लोन ग्रोथ आप देख रहे थे उसमें जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। हो सकता है Q1 FY20 के अंदर 21 के अंदर में और Q2 FY21 के अंदर में भी आपको जो है ये स्लो डाउन दिखे। यहाँ पर इनके सभी सेगमेंट्स के अंदर में, भले वो गोल्ड लोन हो या फिर वो व्हीकल फाइनेंस हो या फिर वो माइक्रो फाइनेंस हो, तो वहां पर आपको जो है कमी आते हुए दिखेगी ग्रोथ वाइज। और हो सकता है दोस्तों ग्रोथ काफी कम हो कि उसको जो है रिकॉग्नाइज करने का भी कोई सवाल ना उठे। अगर हम लोग बात करते हैं रिकवरीज की, तो रिकवरीज यहाँ पर यूजुअली माइक्रो फाइनेंस के अंदर में बहुत ही स्टीप होती है, तो एनपीएस भी यहाँ पर बहुत ही स्टीप होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चिंता की बहुत ज्यादा बात नहीं है, बिकॉज हमने बहुत सारी दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर में देखा है बाढ़ जैसी, भूकंप जैसी सिचुएशंस आने के बावजूद भी जो है उनकी रिकवरीज बहुत ही फास्ट होती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या ये कंपनी इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से, इस पर्टिकुलर स्लो डाउन को पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हमें यहाँ पे लगता है, मुझे यहाँ पे लगा है कि ये जो है आसानी से पार कर पाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनसर्टेनिटीज जो है जितनी हमको दूसरी कंपनियों के लिए दिख रही है उतनी इसके लिए नहीं दिख रही है। यस, उसको टाइम लगेगा, लेकिन 2 क्वार्टर्स के बाद में सिचुएशन जो है इंप्रूव होते हुए दिखेगी अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो गाइस ये था मेरा एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को जो है इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और वीडियोस में लाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।